जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है, आज एक महान संत, परम सम्मानित, परम आदरणीय सतगुरु हरिचंद ठाकुर जी की जयंती है, जिनका जन्म 6 मार्च 1800 जो है 72 को हुआ था, 1812 को हुआ था। और उन्होंने जो है मतवा आंदोलन चलाया था। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता आदरणीय राजेंद्र साहू सर। आप लंबे समय से इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आ रहे हैं, लगातार बहुत सारे अनसुलझे तथ्यों पर आप प्रकाश डालते हैं। साथियों, ये बात आज क्यों रखनी पड़ी, क्योंकि आज हरिचंद ठाकुर जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने इस दबे कुचले वंचित समाज को एक जो है एक सूत्र में पिरो करके एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। हरिचंद ठाकुर जी का ये कहना था कि मुख में नाम, हाथों में काम और शिक्षा एक समान, इस तरह का नारा दे करके दबे कुचले वंचित समाज को सशक्त बनाने का काम किया था। तो आज उन्हीं की जयंती है। और उस आंदोलन का असर बंगाल में था। आज मतवा समुदाय के लोग आज बंगाल में हैं, मतवा आंदोलन को मानने वाले लोग भी बंगाल में हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजेंद्र साहू सर को, क्योंकि ये एक समता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पैदा करने वाला एक आंदोलन था। क्योंकि इस भारतीय समाज व्यवस्था में जो दबे कुचले जो लोग थे, उनको स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व से दूर रखा जाता था। एक इस व्यवस्था के तहत जो है, जो आज अनुसूचित जाति के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं, एक तरह से जो भारतीय समाज व्यवस्था में शूद्र और अतिशूद्र अधिकार वंचित थे और उनके साथ भेदभाव का व्यवहार होता था। मंदिर मस्जिद की तो बात ही छोड़िए। तो हरिचंद ठाकुर जी ने एक ऐसे धर्म की स्थापना किया था, एक ऐसे आंदोलन की स्थापना किया था जिसे मतवा के नाम से जानते हैं, मतवा आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आज हरिचंद ठाकुर जी के नाम की बड़ी चर्चा है और लोग बाग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं मतवा के मन में क्या है। और बड़े बड़े राजनेता लोग जो है बंगाल में जाकर मतवा समुदाय के लोगों में अपनी पकड़ बना रहे हैं, क्योंकि आज ये हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने एक समानता, स्वतंत्रता और न्याय बंधुत्व वाला आंदोलन चला करके एक जीवन जीने का रास्ता दिया। मैं वकील साहब को आमंत्रित करता हूँ। जी सर, इस विषय पर आप प्रकाश डालें। थैंक यू प्रोफेसर कश्यप जी। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, एक समाज सेवी, क्रांतिकारी हरिश्चंद्र ठाकुर जी के बारे में। इनका जन्म जो है आज के बांग्लादेश जो है, वहां एक जगह था फरीदपुर। उस फरीदपुर में इनका जन्म 1812 ईस्वी में हुआ था। और वो वहां से बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन भी किए हैं। ये जिस समुदाय से आते थे वो आजकल शेड्यूल कास्ट बोला जाता है उनको। और इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी अपने लोगों के मान सम्मान और उनके संगठन के लिए। जो आप मतवा आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं का चलाया हुआ आंदोलन है। उन्होंने ही खड़ा किया था ये आंदोलन। वैसे ये 1872 में ये गुजर गए थे। और उसके बाद इनका जो बड़ा लड़का था गुरुचंद ठाकुर, उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया। और उनकी पत्नी वीना पानी ठाकुर जो हैं, जिनसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे कई बार, पिछली बार भी मिले थे जाके लोकसभा चुनाव में, इस बार भी मिलने वाले हैं उनसे जाकर के। दरअसल ये जो समुदाय इनका था, इन ठाकुर जी का,
वो वहाँ सफाई कर्मी थे, सफाई का काम करते थे। जो हमारे उत्तरी भारत में वाल्मीकि समाज का जो काम है, और आपके बिहार में और ये उड़ीसा लग के जो लोग हैं वहां पर इनको डोम की नाम से जानता है, जो सफाई का काम करते हैं। तो उसी तरह के लोग वो हैं और वहाँ सफाई काम करते थे। ये जो नाम इनको दिया गया था, और जो वहां पर अभिजात्य वर्ग के लोग जो है उनको चंडाल कह के पुकारते थे। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और इसके लिए उन्होंने अपने नाम को नाम शूद्र, जैसे इधर गांधी जी ने हरिजन नाम दे दिया था शेड्यूल कास्ट के लोगों को, फिर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने और भी बहुत बड़े महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी हरिजन के नाम पे, और फिर उस नाम पर जो है बैन लगा। तो उसी तरह हरिचंद ठाकुर जी वहां पर लड़ाई लड़े थे कि हमें चांडाल ना कहा जाए, और एक सम्मानजनक नाम मेरा नाम शूद्र है, और हमें नाम शूद्र के नाम से पुकारा जाए। और फिर उसके लेकर के अंग्रेजों के सामने उन्होंने अपना आवेदन दिया, और कई जातियां वहां पर जो है बंगाल में जो भूमियार है वो कहते थे कि बावन बावन जाति वहां कहते थे हमें ब्राह्मण कहा जाए, कायस्थ लोग कहते थे हमें क्षत्रिय किया कहा जाए, वैद्य लोग कहते थे हमें ब्राह्मण कहा जाए। तो इस तरह से आवेदन और जातियों का भी आया था, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ इन्हीं का स्वीकार किया कि नहीं, अब आपको चंडाल नहीं कहा जाएगा, आप नाम शूद्र के नाम से जाने जाएंगे। अब बाजबता इस जातियों के जो है सूचना करके और उनके नाम पर जो है प्रतिबंध लगाया, जो चंडाल का नाम पे, और जो भी ऐसा करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया था। तो इस तरह इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी अपने नाम को लेकर के। इसी संदर्भ में एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कलकत्ता में जो 1881 की जो पूरे देश की जनगणना हुई थी, तो उस जनगणना में इनकी बहुत बड़ी तादाद थी जो बांग्लादेश में भी रहते थे और आपके भारत में भी रहते थे। और 1885 के आसपास जो है ये आंदोलन चला था, और वो करीब 95 में बहुत विकराल रूप लिया था। वो उस आंदोलन में करीब 10 लाख लोग इनके जुटे थे। और इस भीड़ को देखते हुए जो अंग्रेजों को एक ऐसी ताकत का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इसी वजह को लेकर के बंगाल विभाजन तक की नौबत आई थी। और 1905 में आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर उस पर बहुत रोष प्रकट हुआ, तो फिर एक किया गया भी था अंत में। हालांकि वो बाद में देश विभाजन में वो उस तरह विभाजन हो ही गया बाद में। एक और इस कड़ी में मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि एक हमारे जोगिंदर नाथ मंडल जी थे जो इसी समुदाय से आते थे, और वो भी उधर ही जयसोर खुलना के रहने वाले थे, ढाका के पास। और जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को उस क्षेत्र से संविधान सभा में भेजने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी उन्होंने। और उनके एक सहयोगी होते थे मुकुंद बिहारी विश्वास, मुकुंद बिहारी मलिक। उनके सहयोग से बाबा साहब को लाया गया था संविधान सभा में। तो ये एक बहुत बड़े हस्ती ये लोग थे। हरिचंद ठाकुर, उनके लड़के गुरुचंद ठाकुर हैं, फिर उनकी बहू जो वीणा पानी हैं, ये आपके जगन्नाथ मंडल जी हैं, और मुकुट बिहारी मलिक जी हैं। ये सब इस नामसूत्र समुदाय के बहुत ही आंदोलनकारी, बुद्धिजीवी और एक प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, जिन्होंने बहुत ही शांति और मतलब कि धैर्य पूर्वक एक आंदोलन खड़ा किया।
और उस आंदोलन का प्रभाव ऐसा पड़ा था कि अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था उनके सामने। जी जी सर, एक बात इसमें ये जो आई हरिचंद ठाकुर जी के बारे में, आखिर इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, जो है जो नाम शूद्र कहा जाए, और ये जो इन्हें चांडाल कह करके पुकारते थे लोग, इनको चांडाल क्यों कहते थे? ये क्या भारतीय समाज का एक ऐसा अंग था? चांडाल इनको क्यों कहा जाता था? उनके अंदर ये इन लोगों को ऑर्गेनाइज करने की, संगठित करने की, अलग से अलग धर्म बनाने की, और जो मतवा जो था उसको पैदा करने की इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली, है थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, हरिचंद ठाकुर जी जो थे, ये जब समाज में लोगों की देखते थे कि हमें चंडाल कहा जाता है हमारे लोगों को और हमें, तो इससे इनके भावना को, मान मर्यादा को बहुत ठेस पहुंचती थी। जी। और इसके लेकर के लोगों में आह्वान किया था कि जिसका संगठन होता है उसकी ताकत होती है। जी, ये जी, बात अपने लोगों के बीच इन्होंने फैलाई थी। जी, और जी, इसी को लेकर के इन्होंने जो है मतवा संगठन खड़ा किया था। जी, मतवा तो धर्म भी इन्होंने खड़ा कर दिया था। जी, और मतवा धर्म के अंदर इन्होंने लोगों को बताया कि इसमें आपको मान सम्मान से जीने की और आपको अपना शिक्षा प्राप्त करने का और लोगों के बीच भाईचारा समानता स्थापित जी, करने का इस धर्म के अंदर जो है जी, सबको सीख दी जाती है। इसके तहत ये करीब बहुत बड़ी तादाद में इनके उस मतवा धर्म के अंदर जुटे थे। और उसका ये नतीजा हुआ कि जब इनके समुदाय में पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या नगण्य नहीं थी लगभग, उस समय कम से कम जो है 4900 बच्चे इनके जो है मैट्रिकुलेट करने वाले थे उस समय। और उसमें करीब जो है इनके 4900 में कम से कम 100 बच्चे जो है ग्रेजुएट, मतलब कि इस प्रेरणा से करने वाले थे। फिर जब ये पढ़े लिखे और जब जाने लगे कॉलेजों में और वहाँ हॉस्टलों में, तो फिर नामशूद्रा के नाम से जाते थे, फिर भी अभिजात्य वर्ग, सवर्ण वर्ग के लोग इनको जो है हॉस्टल में रहने के लिए अनुमति नहीं दे रहे थे। तो अंत में फिर इनके लिए, अछूतों के लिए अलग से हॉस्टल बनाना पड़ा। फिर वहां जाकर के इन लोगों को रहने की व्यवस्था दी गई। और उसके बाद फिर इन्होंने अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इन्होंने अपने समाज को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और जिसके तहत इनका समाज जो है आज बंगाल में अगर देखेंगे, पश्चिम बंगाल में, तो बहुत बड़ी तादाद मिलेगी और बहुत अच्छे पढ़े लिखे और ओहदे पर इनके लोग मिलेंगे। हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए थे A.K. विश्वास जी, उन्होंने इसकी बहुत अच्छी चर्चा भी की है और कई जगह लिखे भी उन्होंने इस बात को लेकर के। तो ये बहुत बड़ी देन है हरिचंद ठाकुर जी की। एक और बात, उनकी जो पत्नी बहू थी वीना पानी जी, जी, तो उन्होंने वहाँ एक मंदिर बनाया हरिचंद ठाकुर जी का कलकत्ता में। जी, और वो जो है दक्षिणेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी, और उस मंदिर का पुजारी के लिए उन्होंने जब किसी ब्राह्मण से बात की है, तो कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ था उसका पुजारी बनने। कहते थे वो, एक अछूत के मंदिर में मैं पुजारी हूँ, ब्राह्मण पुजारी कैसे बन सकता है? जी, तो घटना ये है कि जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जी, उनके पिताजी, वो बाढ़ में जो है उनका घर बार सब बह गया था, उनको रहने का कोई ठिकाना नहीं था, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। जी, जी, तो वो आए इस मंदिर में और उन्होंने यहाँ आकर के पुजारी का काम संभाला। तो इससे क्या हुआ कि उनको यहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था हो गई।
और मंदिर को ब्राह्मण पुजारी मिल गया। तो इस तरह से जो है इनको रामकृष्ण हंस के पिताजी को वहां पर रहने का प्रबंध किया गया और उस मंदिर का एक पुजारी मिला। तो जब ये बात उनके पिताजी जो रामकृष्ण परमहंस के पिताजी थे, तो उन्होंने कहा ऐसे ब्राह्मण होने का क्या फायदा जब हमारे लोग हमें मुसीबत में साथ नहीं दिए, तो ऐसा वर्ण व्यवस्था किस काम का। और उन्होंने फिर ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही उन्होंने जो है अपनी साधना की। और उनका जो पुत्र हुआ रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने तो वेदों के खिलाफ ही सारी बातें लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने वेदों को पूरा कहा ये गलत है, ये झूठा है और मानवता के खिलाफ है ये। और वेदांत का जो है उन्होंने ही दर्शन दिया, मतलब वेदों का अंत। तो वेदों का अंत जो है रामकृष्ण परमहंस ने चलाया था कि वेद जो है समाज के लिए खराब चीज है, इससे सामाजिक ऊंच नीच को बढ़ावा मिलता है, भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, छुआछूत को बढ़ावा मिलता है वेदों से। और उन्होंने वेद के अंत की बात की थी। तो ये है रामकृष्ण परमहंस जी का वहां की ही सोच है। अब बाद में आप जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने जो भारत का भविष्य नाम की एक पुस्तक लिखी है। जब शिकागो हिंदू धर्म सम्मेलन में गए थे, वहां पर हिंदू धर्म के एक मतलब कि प्रतिनिधित्व के तौर पे, तो आने के बाद उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, तो उनके बाद वो किताब लिखे भारत का भविष्य। और उसमें साफ लिखा उन्होंने कि अगर भारत की तरक्की चाहते हैं, भारत का भविष्य उज्जवल चाहते हैं, तो यहाँ मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को पैरों से कुचलना पड़ेगा। अब वो क्या एक्सपीरियंस है वो आपको मैं 2 मिनट में बताता हूं। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए और वहां पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहां के ऑर्गेनाइजर ने पूछा कि आप जो भाग लेने आए हैं, तो आपकी अथॉरिटी क्या है, आपको किसने ऑथराइज किया है, किस धर्म के लिए किया। तो उन्होंने कहा मैं हिंदू के प्रतिनिधित्व के तौर पर आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि हिंदू के प्रतिनिधित्व के तौर पर कोई और लोग आए हुए हैं, तो आपको किसने भेजा है, क्या ऑथोरिटी है। तो फिर उन्होंने वहां से टेलीग्राम किए यहाँ के चारों शंकराचार्य के पास कि मुझे अविलंब के पत्र दिया जाए जिसमें मेरे प्रतिनिधित्व को उसमें दर्शाया जाए कि मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व यहाँ करने आया। तो जो चारों शंकराचार्य थे यहाँ से, उन्होंने एक मत से उनको टेलीग्राम किया कि आप हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ण आश्रम में आप ना तो ब्राह्मण हैं, ना आप क्षत्रिय हैं, ना आप वैश्य हैं। इसका मतलब कि आप शूद्र हैं, क्योंकि वो कायस्थ समुदाय से थे। तो कायस्थ ना तो ब्राह्मण में आता है, ना क्षत्रिय में आता है, ना वैश्य में आता है, तो उनको शूद्र कहता था वो। और शंकराचार्य ने कहा आप शूद्र होने की वजह से आपको हम प्रतिनिधित्व का जिम्मेवारी नहीं दे सकते। जी। और इस बात को लेकर बहुत आहत थे वो। और उन्होंने फिर जब वापस आए तो भारत का भविष्य नाम की किताब लिखे उन्होंने। वो आपको मिल जाएगा किसी भी जो इनके रामकृष्ण मिशन के जितने भी हैं संस्था उसमें। और उसमें इन्होंने बात बाद में लिखी कि ये जो ब्राह्मणवाद है भारत के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, और जब तक इसको पैरों तले कुचला नहीं जाएगा भारत का भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह की बातें जो है सामने आई थी। एक बात और है कि जब ये भारत का विभाजन हुआ था, उससे पहले की बात है कि जोगिंदर नाथ मंडल जी ने अपने सहयोगियों के साथ जो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने संविधान सभा में भेजे थे जयसर खुलना से, वह एक नामशूद्र समुदाय का बहुल क्षेत्र था जी। और वो
हिंदू धर्म के लपेटे में था वो, तो मतलब कह सकते हैं हिंदू मेजोरिटी क्षेत्र भी था एक तरह से जी। लेकिन चूंकि बाबा साहब को सबों ने कह दिया था, जितने भी कांग्रेसी थे, कम्युनिस्ट, वामपंथी थे, या आरएसएस या हिंदू महासभा के लोग, इन सबों के जो भी कर्ता धर्ता थे या उनको जो भी उनके संचालक थे या इनका मतलब कि अध्यक्ष थे इन सब संगठनों के, उनका एक मत से कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर को हम विधानसभा में तो आने ही नहीं देंगे, संविधान सभा में उनका तो दरवाजा खिड़की सब बंद कर देंगे। लेकिन जब बाबा साहब चले गए तो इनको जो है बहुत बड़ी मतलब कि इस समुदाय को एक गिलानी हुई कि ये कैसे आ गए हमारी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा के बावजूद। जी जी। तो इन लोगों ने जो है खुंदक में आकर के उस क्षेत्र में बहुत बड़ा दंगा करवाया इन लोगों ने, जी। चाहे कांग्रेस के हों या वो वामपंथी हों या हिंदू महासभा आरएसएस के लोग हों, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर वहां दंगा करवाया। और उस दंगा का प्रभाव ऐसा हुआ कि दरअसल क्या है कि उस समय भारत में जो है आपको एससी एसटी और मुस्लिम तीनों मिलाकर 60% पॉपुलेशन हो जाता था जी। तो जब ये दोनों का गठबंधन हो गया था तो दलित और मुसलमान का तो इन सभी लोगों को लगा कि अब तो यहाँ दलित और मुसलमान ही राज करेंगे देश में। तो ऐसे हालात में इनका बीच में जो है बंटवारा करना बहुत जरूरी है, इनके एक जो गठजोड़ को खत्म करना जरूरी है। और इस वजह से यहाँ पर एक दंगा पर जो है किया गया और उस दंगा का परिणाम ये हुआ कि देश का विभाजन किया जाए। और जिन्ना को जो कहा जाता है वो जिन्ना एक मुखौटा के रूप में आया। दरअसल में इसके पीछे जो कर्ता धर्ता वो ये कांग्रेस, वामपंथी और हिंदू महासभा के लोग ही थे और जिन्ना को जस्ट एक मुखौटा के रूप में आगे किया गया था। अब जब देश का बंटवारा करने का क्या मकसद था वो देखिए कि जो क्षेत्र वो जैसुर खुलना था जहां से बाबा साहब संविधान सभा में आए थे, वह क्षेत्र हिंदू बहुल होते हुए भी उसको पाकिस्तान को दे दिया गया बंटवारे में। और दूसरी बात, जो घर बार था जोगिंदर मंडल जी का जिस क्षेत्र में, वो एरिया भी पाकिस्तान को दे दिया गया। मतलब बाबा साहब अब भारत के संविधान का निर्माण नहीं कर पाते क्योंकि वो क्षेत्र भारत में नहीं है और जोगिंदर मंडल भी नहीं रहेगा भारत में क्योंकि वो उसका घर बार अब पाकिस्तान में है। तो ये सजा मिली थी इनको। जी जी। तो हमारे इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी उसका कितना बड़ा सजा इनको दिया गया। इस देश के एससी एसटी ओबीसी को और पसमानदा मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आपके लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी और उनका तो ये हाल था कि जीवन तो छोड़ो, घर बार, उनके समुदाय, सबको जीवन जो है मतलब कि संकट में था उस समय। जी। हालांकि एक बात मैं यहाँ रोकना चाहूँ सर, जैसे इनके जो मतवा आंदोलन से, मतवा जो धर्म था इनका, हरिचंद ठाकुर जी का, उसमें एक बात कही जाती थी कि मुख में नाम, हाथों में काम और सबको शिक्षा एक समान। ये तीनों बातें, जैसे मुख में नाम, तो नाम है तो किसका नाम, और काम, क्योंकि काम की एक ऐसी चीजें थी कि रोजगार नहीं था और सबको शिक्षा एक समान, शिक्षा तो अधिकार था ही नहीं। क्योंकि ये मतवा जो समुदाय है, मतवा का अर्थ जो है अपने मत में बताते हैं कि मतवा का अर्थ होता मत वाले, यानी जिनके पास कुछ नहीं है, मस्ती में मस्त है, और लेकिन वो किस चीज के लिए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए। तो ये सिस्टम जो है कहीं, या क्या ये सिस्टम कहीं जो हमारी जो परंपरा चली हुई है कि बुद्ध के से संबंधित जो था, जो किसी एक ईश्वर को नहीं मानता और एक तरह से जो है क्या अपने अंदर जो कमजोरियां हैं, यानी अपने आप को ही दोषी मानता है कि इस व्यवस्था का निर्माण व्यक्ति ने किया है, तो व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष है, जिसमें बुद्ध की बात है जो अप दीपो भव जो है कि हम अपना प्रकाशनम बने। क्या हरिचंद ठाकुर जी ने भी उसी बात का अनुसरण किया
कि अपना प्रकाश स्वयं बने। और तभी उन्होंने ये बात कही कि मुख में नाम, हाथों में काम, और सबको शिक्षा एक समान। क्या उसका संबंध उसी से था या कोई और संबंध था? क्योंकि शूद्रों को, अति शूद्रों को, अछूतों को धर्म की गतिविधियों में शामिल होने का तो अधिकार था ही नहीं, और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का नहीं था, सन्यासी बनने का नहीं था। ऊपर से उनके साथ अछूत भेदभाव अपनाया जाता था। क्या इस कंडीशन में, इस दशा में जो है, हरिचंद ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी वर्क किया? क्योंकि आज भी देख रहे हैं जो मतवा जो समुदाय के लोग हैं, जो अछूत वर्ग के लोग हैं, किसी ब्राह्मण ने या किसी ठाकुर ने, किसी क्षत्रिय ने, किसी वैश्य ने जो है मतवा धर्म को अपनाया नहीं। ज्यादातर जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग ही उसमें है। तो क्या मैं ये केवल ये जानना चाहता हूँ, ये जो परंपरा चली आई थी कि अपना प्रकाश स्वयं बने, जो बुद्ध की उक्ति है, बुद्ध ने कहा था मानव का मानव के साथ मानवता का व्यवहार जो है, तो यही बात अपने लोगों को बताने के लिए क्या उन्होंने उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आत्मिक उन्नति के लिए जो है ये काम किया था? सर यही बात है या कुछ और है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। हाँ जी, जो आप बता रहे हैं मुख में नाम, जी जी, तो कहने का मतलब उनका था कि जो मतवा धर्म हमारा है वो जी जी, हर एक के मुंह में होना चाहिए। मतवा धर्म ही उनका मुंह में नाम होना चाहिए, जी जी, उसके मतवाल, सिवा उसका किसी और का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जी जी तो जी, मुंह में मतवा धर्म हो जी और हाथ में काम हो। जी, तो जब आप काम करेंगे और अपना धर्म जो है मतवा उसको आप लेकर चलेंगे सोच में, और जी शिक्षा की तरफ से बढ़ेंगे, जी, तो सीधी सी बात है कि हम फिर समाज में भाईचारा और समानता स्थापित कर जी सकते हैं। तो जी, उनका जी मुंह में नाम का मतलब कोई और भगवान का नाम वगैरह कुछ नहीं था, उनका एक ही नाम था, हम मतवाले जी हैं और मतवा हमारा धर्म है। जी, जी तो ये था उनका मेन मकसद। जी, एक तरह से ये जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत बड़ी जंग थी उनकी, इसका मतलब यही ना हुआ? जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी उन्होंने जो है जी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई थी ये, कि जी उन्होंने जी, अपना कोई भी धर्म इस तरह का जो है इनका ब्राह्मणों का धर्म को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने एक अपना धर्म स्थापित किया। जी जी, और दूसरी बात है कि जो देश के बंटवारे में वो सारे लोग आए भारत में, जी तो भारत में वो लोग जो है आपके बहुत सारे जगह में बस गए थे, खास करके जो आप सुंदरवन डेल्टा का नाम जानते हैं, जी, जी वहां पर आकर के बस गए, जो बहुत ही मतलब कि भयानक जगह थी, दलदल था और जंगली जानवरों का वास था वहां पर, बहुत ही तरह के कीड़े मकोड़े और वहां मच्छर का भरमार था। वैसे जगह में बेचारा आकर के बसे वो, और अपने खून पसीना से उस जगह को इतना सुंदर बनाया कि नाम ही उसका सुंदरबन कर दिया उन्होंने, जी, और जी उपजाऊ बनाया। जी, और एक बात और विडम्बना देखिए, जब वो देश में बंटवारा में आए, वहां से पाकिस्तान का हिस्सा जो बांग्लादेश है उससे आए थे भारत में, जी, उनको आज तक की सरकार ने कोई नागरिकता प्रमाण पत्र तक नहीं दिया। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। हमारे यहाँ ये अलग बात है कि आप लिख सकते हैं भारत का नागरिक हैं, तो हाँ लिख दिए, स्कूल में भी लिख दिए, कोई फार्म भी जी, भर दिया, उसके बेस पर आपका सब काम हो जाता है। जी, जी, लेकिन उनको एक जो प्रमाण पत्र चाहिए था कि आप अब वहां से यहाँ आए हैं कम से कम दूसरे देश से, तो उनका जी, एक प्रमाण पत्र होना चाहिए था। तो जी, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक उनका कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, जी, और जिसकी वजह से उनके पास नागरिकता की एक बहुत बड़ी संकट खड़ी थी उन लोगों के पास। और हरिचंद जी के पुत्र जो गुरुचंद ठाकुर थे, उन्होंने बहुत बड़ी मांग इसकी रखी थी, और जी, उनकी जी, पत्नी वीना पानी जी ने भी मांग जी, उठाया था कि हमारे लोगों को जो है यहाँ पर ये नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाए। जी, ना तो कांग्रेस की वहां की सरकार ने सुनी, ना तो वामपंथी सरकार इसका कोई खोज खबर लिया। अब केंद्र जी, में जितनी सरकार रही है अब जी, तक की, वो भी इसकी कोई खोज खबर नहीं लिया। इसका फायदा अब जो वर्तमान सरकार है, खास करके मोदी जी, उन्होंने जी, बड़ा जी अच्छा तरह से इनको इनकैश किया है। और वो जी, पिछली बार इलेक्शन में गए थे, वीना पानी जी से मिले थे वो, हालांकि पिछले साल ही उनका देहांत हो गया वीना पानी जी का, जी, और उन्होंने उनका समर्थन प्राप्त किया। और उसी और उनका जो पोता है शांतनु जी, ठाकुर,
जी वो जी बीजेपी का सांसद है। तो जी उनके बलबूते बीजेपी जो है 18 संसदीय क्षेत्र जीतने में कामयाब हुए बंगाल में। जी तो जी आप जी समझ सकते हैं कि जब वो लोग पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ था, बांग्लादेश बना था, जी और उसमें कल के बंगाल में 80 लाख संख्या थे नामशूद्रों की, जो आज बढ़कर के 2 करोड़ के आसपास हो गया उनकी संख्या। जी अब जी 2 करोड़ होने का मतलब है कि तकरीबन आप समझ लीजिए कि वहां पर जो 42 सीट है, जी 42 में कम से कम 18 सीटों पर इनका जो है सीधा सीधा वर्चस्व है। और वो वहां जी। के चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, निर्णय में, बहुमत के निर्णय में, जीत हार लेकिन के निर्णय में। आज भी वो नागरिकता के लिए तो उनके सामने संकट बना हुआ है। वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन वो नागरिकता का जहां तक सवाल है, आज भी उनके हाँ, नागरिक वो नहीं है। जी, क्या ऐसा सही है सर? बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ तो अगर कोई बांग्लादेशी या अफगानिस्तान के लोग भी आ गए हैं, वो जी भी यहाँ पर वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, बना लिए हैं, या आधार कार्ड बना लिए हैं। तो वोटर कार्ड बन जाने से आप वोटर तो यहाँ का हो सकते हैं। जी लेकिन एक आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं हैं, इसका प्रमाण देना एक बहुत मुश्किल काम है। जी और यह काम इतने दिनों तक नहीं होने की वजह से अब कई जनरेशन उनके गुजर गए हैं। तो आज जी भी जी उनके ऊपर जो कानून सीए आया है, इस कानून की तलवार अब उनके ऊपर भी लटकी हुई है। ये जी अलग बात है कि केंद्र की सरकार उनको आश्वासन दिए हैं कि इस कानून के तहत आपको नागरिकता देंगे। ये तो आने जी वाला समय बताएगा कि वाकई वो लोग इसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं। या हो जी सकता है उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत उनको नागरिकता दिया जाए। उन पर जी एक जी शर्त लगाया जाएगा कि आप हमारे वोटर बनेंगे तभी आपको मैं दूंगा नागरिकता। तो ऐसा जी भी जी हो सकता है। तो जी इस यहाँ तरह की जो सरकारें रही अब तक, पिछली सरकारें जो भी केंद्र में, उन्होंने बहुत ही घिनौना और घटिया मजाक किया है वहां उन लोगों के साथ, जो आज जिसमें इतने जनरेशन होने के बावजूद आज वो एक नागरिकता के संकट से गुजरने वाले हैं। जी तो जी ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है, और इसी मुद्दा को बीजेपी और मोदी जी वहां भुना रहे हैं। और आज जो जी बंगाल में ममता के सामने जो संकट खड़ा है सत्ता जी परिवर्तन का, तो जी ये जी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका नामशूद्रों की संख्या का होगा, जिनको अभी भी नागरिकता के लिए जूझना पड़ रहा है। जी। अभी जो है एक हमारे साथी भी सवाल पूछ रहे हैं, मेरे मन में भी एक शंका है। जैसे ये जो मतवा आंदोलन था, क्योंकि ये जब इसकी शुरुआत हुई होगी तो उस समय तो इसके अंदर कोई न कोई ब्राह्मणवादी लोगों की घुसपैठ नहीं रही होगी, या उस तरह के लोग नहीं, क्योंकि आदि ये जो है दलित समुदाय के थे, अछूत थे, अनटचेबल्स थे। और एक कालांतर में धीरे धीरे कुछ ब्राह्मणों ने भी इनके अंदर जाके घुसपैठ करना शुरू किया। क्या आज जो है ये पूरी तरह से जो है इस ब्राह्मणवाद से मुक्त है, या आज भी इसमें कुछ ना कुछ ब्राह्मणों की घुसपैठ है सर? एक मेरे साथी भी या स्क्रीन पर सवाल पूछ रहे हैं, और मेरा भी एक शंका है इसमें, या कुछ है इसमें मिलावट है, या प्योरली अभी भी मतवा उसी समय का मतवाला है जो उस पाखंड धर्म का विरोध करता था? जी हाँ, देखिए, जब हरिचंद ठाकुर जी थे या उनका लड़का गुरुचंद ठाकुर जी था जी और जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे, उस जी समय तक तो इसमें कोई घुसपैठ नहीं था ब्राह्मणवाद का, न ब्राह्मणों का कोई इनका मैंने अगुवा हुआ करता था। इनका जी पूरा कंट्रोल इनके पास ही था, अपने जी समुदाय का। और यही जी जी कारण था कि इन्होंने बहुत बड़ी आंदोलन खड़ा किया था। जी और ये है कि जब हरिचंद ठाकुर जी ने एक भोज का आयोजन किया था, और जी उन्होंने 10,000 लोगों को उसमें आमंत्रित किए थे, जी और उसमें ब्राह्मणों को वहां जी पर वैद्य है, कायस्थ है, और अपने जी नाम शूद्र सबों को इनवाइट किए थे। जी लेकिन जो ब्राह्मण वैद्य और कायस्थ थे, उन्होंने इस ये कह करके निमंत्रण ठुकरा दिया कि चूंकि जी आप नाम शूद्र हो, इसलिए जी आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते, जी आपका भोज मैं नहीं खा सकता। जी तो उसके बाद से इन्होंने जो है पूरी तरह से इनके विरुद्ध एक आंदोलन चलाया और अपने जी समाज को खड़ा किया। तो जी उसी की वजह से जो है इन्होंने मतवा आंदोलन शुरू किया था, जब देखा कि ये लोग हमारे भोज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ छुआछूत का भेदभाव कर रहे हैं। जी जबकि एक बहुत संपन्न आदमी थे हरिचंद ठाकुर अपने समय में अपने समाज में।
जी जी तब उन्होंने देखा कि जब ऐसी बात है, हमारे पास पैसा भी है तो भी हमारा समाज में सम्मान नहीं है, तो जी आर्थिक विकास होने के बाद भी हमारा सम्मान नहीं है, तो फिर ये समाज में हमें परिवर्तन लाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जी अपने जी फिर सोचा कि हमारे जो वो गरीब लोग हैं, जो बेचारे एकदम परिस्थिति आर्थिक स्थिति दयनीय है, उनका क्या हाल होगा। तो वैसे जी सिचुएशन में तभी इन्होंने मतवा आंदोलन चलाया और उसके तहत अपने लोगों को इकट्ठा किए थे। जी हाँ, जी, ये तो आज आप ये, जी हाँ बोलिए। ये कह रहे थे जैसे, क्योंकि विभिन्न विभिन्न समय में जैसे कबीरदास को ही लेते हैं हम लोग, जैसे संत परंपरा में आते हैं तो हम, क्योंकि ये विषयांतर सवाल है लेकिन विषयांतर नहीं, कुछ जड़ें इसमें दिखती है। जैसे कबीरदास को भी कहते हैं, जब कबीरदास जी ने एक बहुत बड़ी सोशल रिवोल्यूशन किया, सामाजिक क्रांति किया और लोगों को समझाना शुरू किया, इस दबे कुचले वंचित समाज में अपनी शिक्षा देना शुरू किया, तो उसके अंदर का मन का मैल दूर होना शुरू हुआ और उन्होंने इस पाखंड आडंबर को, दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ने जो है दूर करने का प्रयास किया गया। तब आगे चल के लेखकों ने जो है उनको भी जो है ब्राह्मणवाद उनके ऊपर भी थोपने का प्रयास किया। जैसे उन्हें बताया कि विधवा ब्राह्मणी की संतान थे और लाज, लोक लाज के चलते उन्होंने उसे तालाब में फेंकाई थी और उनके ऊपर पैर पड़ गया। तो इसी तरह से जो है ना, क्या इसमें भी इनके साथ भी ब्राह्मणों ने इसी तरह का षड्यंत्र किया, लिख करके, जैसे कबीरदास का ब्राह्मणाइजेशन करने का काम किया, रैदास का मन चंगा तो कठौती में गंगा कह करके ब्राह्मणाइजेशन करने का काम किया। इसी तरह से तुकाराम का भी, इसी तरह से बहुत सारे संत ऐसे हुए जिनका, जिन्होंने इस पर ब्राह्मणवाद की छाप जो है डालने का प्रयास किया गया। क्योंकि ज्यादातर पढ़े लिखे जो लोग थे ये उनमें शामिल होना शुरू कर दिए, शुरू होकर के जो है उनकी फिलोसफी को काटना शुरू कर दिए। जैसे बुद्ध में भी हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान बने, तो इसी तरह से क्या इसमें भी इस तरह की घुसपैठ करके इन्होंने भी विखंडन करने का काम किया मतवा समुदाय के, इस मतवा आंदोलन में। क्योंकि आज जो मैं देखता हूँ इसमें भी कुछ पाखंड भी इसमें दिखता है, मतवा आंदोलन के, मतवा धर्म के बीच में जो है। क्या ऐसा यहाँ किया होगा कि नहीं किया होगा सर, इस पर क्या राय है आपकी? जब तक हरिचंद ठाकुर जी थे उस समय तक तो ऐसी उनके साथ कोई घटना या बात नहीं हुई थी। जी अब जैसे कबीर दास जी जब तक अपने समय में, तो उनको कोई ब्राह्मण नहीं मानता था उनके जीते जी जी, जी और जी ना कोई उनको ब्राह्मणवाद में घसीटने की कोशिश कर पाया था, जी जी क्योंकि वो खुद प्रमाण थे अपने समय में। ये बात जी अब हुई है, बहुत कुछ जो बातें हुई है वो अंग्रेजी शासन के दौरान हुई है। जी दरअसल अंग्रेजी शासन जब यहाँ हुआ तो जी उससे क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजों का राज होता था उस समय। तो जी कोई भी बात अगर किसी देश में होती थी तो वो पूरे विश्व में फैल जाता था। जी तो जब भारत में कबीर दास जी के बारे में या संत रविदास जी के बारे में उन्होंने बात दे पढ़ी, और तुलसीदास, सूरदास और रहीम के बारे भी उन्होंने जब बात पढ़ी, तो जी उनको लगा कि ये तो जो तुलसी कह रहे हैं या सूर कह रहे हैं, ये तो एकदम कोरी बकवास वैसी बातें लिखी इन्होंने। और जी जब उन्होंने कबीर दास जी को पढ़ा और रविदास जी को पढ़ा तो उनको लगा ये तो एकदम सत्य है। और जी इसी वजह से उस समय अंग्रेजों ने पूरे दुनिया में जहां जहां उनका राज था, वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके कबीर दास जी को और रविदास जी को पढ़ाना शुरू कर दिए उन्होंने। लेकिन जी किसी भी आपको कॉलेज और बाहर के यूनिवर्सिटी में आपको तुलसी की पढ़ाई नहीं मिलेगी, सूरदास पर कोई पढ़ाई नहीं मिलेगी। जी कबीर पर रिसर्च हो रहा पूरे वर्ल्ड में, जी रविदास जी पर रिसर्च हो रहा पूरे। तो ये बात यहाँ के ब्राह्मण समाज को बड़ा नागवार गुजरा कि हमारे जी कवियों को कोई नहीं पूछ रहा है, और ये इनके बातों को। तो फिर उनको इन्होंने हिंदी साहित्य में चार भाग बांटा गया, चार काल है। पहला है आदि काल, जी दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है जी रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का जो काल निर्धारित किया गया। जी जी आप हिंदी का अगर आदि काल देखिए तो आदि काल में कौन सा कवि है, हिंदी का पहला कवि क्या है? तो जी विद्यापति जी को मानते हैं ये लोग कि हिंदी का पहला कवि है। और जी जी वो जो विद्यापति है वो मैथिली का कवि है, मैथिली में उन्होंने रचना की है। तो जी इन्होंने मैथिली को बना दिया हिंदी। उसके बाद इन्होंने ले लिया सूरदास जी को, उनकी साखियां को। अब उन्होंने जो रचना की है अवधी में,
तो अवधी को बना दिया इन्होंने। फिर इन्होंने तुलसी को ले लिया, तुलसीदास को, उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा तो अवधी बन गया। उसी तरह से जो है हरियाणवी की कुछ भाषा जो है वो चले आए इसमें, राजस्थान की हिंदी चली आई है कुछ। तो इस तरह से हिंदी जो है कुछ नहीं है, हिंदी का अपना कुछ प्राचीन अपना रचना नहीं है। आप चले आइए तो हिंदी भक्ति कालीन तक तो कुछ नहीं है। रीति काल में आपको भारतेंदु जी आते हैं तो वो कुछ लिखते हैं हिंदी में, और फिर आधुनिक काल में आपके जो है छायावाद के जो कवि हैं वो आकर हिंदी की रचना करते हैं। हिंदी की पहली कविता रचना क्या है, नाम बत पूछिए किसी को तो कोई नहीं बताएगा। हिंदी की जो पहली खड़ी बोली की रचना जो है वो लिखने वाला आपको अमीर खुसरो है। नई दुनिया नाम की पहली कविता उसने लिखी हिंदी में। हिंदी में इससे पहले कोई कविता नहीं लिखी गई थी खड़ी बोली हिंदी में। तो हिंदी का जन्मदाता तो अमीर खुसरो है। तो जितने भी भाषा हिंदी में है, हरियाणवी, राजस्थानी, जयपुरी और अवधी और आपको ब्रजभाषी और भोजपुरी और आपके मैथिली, ये सारे मिला के हिंदी बन गए। मतलब अगर समझिए तो इन भाषाओं की हत्या की है, हिंदी ने इन सभी भाषाओं की हत्या कर दी है हिंदी बनाने के लिए। नहीं तो ये भाषाएं अपने आप में बहुत समृद्ध हैं। दूसरी बात, जो कबीर दास जी की तरह ही हरिचंद ठाकुर जी जो है उनको लपेट नहीं पाए उन्होंने, चूंकि ये जो है हिंदी में समावेश नहीं हो पाए। उनका जो है बंगला में सब कुछ था, तो बंगला लिटरेचर में इतना घालमेल वो करने का जगह नहीं मिला उसको जो कर पाया। हिंदी में क्या हुआ, जो हमारे कबीर दास जी है असल वो धम्म की लड़ाई लड़ रहे थे, बौद्ध की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनको जो है भक्ति काल में समेट करके उनको निर्गुण उपासक बता दिया गया कि भक्ति काल में दो तरह की उपासना थी, एक निर्गुण एक सगुण। और उसमें तुलसी असुर को जो है सगुण बना दिया, सगुण उपासक, और कबीर जी को निर्गुण उपासक बता करके इसको भक्ति काल में जोड़ दिया गया। तो ये सब जो है ब्राह्मणों ने लपेटा है और उनको जोड़ने की कोशिश की है कि वो ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिए थे तो कभी यहाँ से जन्म लिए थे तो कभी वहां से जन्म लिए, और वो निर्गुण के उपासक हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं। तो वो ये बहुत ऐसी वर्ग है जो एक कहते हैं इसको एक धूर्तपना जो होता है ना, वो धूर्त लोग जो किसी चीज को भी अपने आप को अपने आप में जोड़ने। आज हवाई जहाज का आविष्कार हो रहा है, ये टेलीविजन का, तो ये लोग कहेगा, और सर्जरी तो कहते हैं ये हमारे यहाँ बहुत पहले हो चुके हैं, और कहते हैं कि गणेश जी का पहला सर्जरी हुआ। लेकिन देखिए ये सर्जरी का कमाल कि वो आदमी के सर पे आदमी का शरीर पर सर नहीं लगा के हाथी का लगा दिया। तो ऐसा कौन सा सर्जरी है भाई? मतलब ये सर्जरी अगर कोई कराने भी जाए आज, उसका हाथ कट गया हो तो पैर किसी का लगा दो उसमें, तो वो कौन सी सर्जरी होगी? दूसरी बात है कि वो सर्जरी तो हो गया, लेकिन एकलव्य का अंगूठा कट गया था, उसका सर्जरी नहीं कर पाया ये लोग। तो ये कहते हैं कि हम तो सर्जरी में माहिर थे, लेकिन एकलव्य का सर्जरी नहीं कर पाया इन्होंने। और गणेश जी का सर्जरी किया तो आदमी के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया। तो ऐसे ऐसे सर्जरी लोग कर चुके हैं, तो क्या कह सकते हैं इनको। तो इसीलिए जो है ये लोग बहुत किसी भी चीजों को अपने में जो है समेटने की कोशिश हमेशा किया है, चाहे वो विदेश का भी चीजों को इन्होंने अपने में बहुत कोशिश कर रहे हैं समेटने की, तो इनसे सिमटा नहीं पा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में जो है लोग इनसे कहीं ज्यादा एडवांस में है, वो इनको कहीं तवज्जो नहीं दे पाएंगे। ये जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं साथियों कि हमारे संत और गुरु जिनको हम कहते हैं, मतवा धर्म के चलाने वाले प्रवर्तक जिन्हें कहा गया है, आदरणीय हरिचंद ठाकुर जी, जिन्होंने जो है एक स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व स्थापित करने वाले एक ऐसे रास्ते का आविष्कार किया था जिससे जिसकी जो है जड़ें हमारे जो है हमारी संस्कृति में मिलती है, जैसे बुद्ध से मिलती हुई है। और उनका, क्योंकि वो भी कहते थे कि अपना प्रकाश हम स्वयं बने, इन्होंने भी इतनी यही बात कही कि हम अपने प्रकाश स्वयं बने और हम जो है अपने अंदर के मैल को दूर करें। और उन्होंने जो है शिक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण अपना बिंदु माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है एक ऐसा है जो दुनिया के जो जितने भी जो है बुद्धि से ही खुल सकते हैं
और लोग राजनीति की बात करते हैं, ये कहते हैं बुद्धि के बगैर कुछ नहीं हो सकता, विद्वान बनने की बात इन्होंने कही। और उसका कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। इतना बहुत बड़ा जन समुदाय था, और उस जन समुदाय में उन्होंने उसकी, हमारी संस्कृति की, हमारे बुद्ध की जो शिक्षा उन लोगों में दिया, उन्होंने उनके अंदर के मैल को दूर करने के लिए उन्होंने जो है ये शिक्षाएं दी, जो है हम सब एक हैं, और हम, हमारे अंदर भी शक्ति है, ताकि हम हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने एक सीधे सरल और बहुत ही मतलब सरल शब्दों में लोगों को समझाया जा करके कि जो है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जिसको सदियों से बनाया गया हो। यानी कहीं ना कहीं इस बात को वो ये मेंशन करते थे, ये तुलना करते थे कि जैसे बुद्ध कहते थे कि जो ना कोई ऐसा लेखाकार नहीं है बैठ करके जो आपके गुण कर्म दिख रहा हो जा करके। तो इस तरह का काम किया। तो एक तरह से ये कहा जाए कि जो हरिचंद ठाकुर जी जो है वो एक इस दबे कुचले वंचित समाज के अंदर जो है एक तरह से इस ब्राह्मणवाद और का जो ढोंग ढकोसला था, पाखंड था, उसे दूर करने के लिए और उसके अगेंस्ट में एक अपने एक रिप्लेसमेंट जो है देने का ही उन्होंने काम किया, जो अब तक मेरी इसमें समझ आई है। मैंने इतना लिटरेचर इनके बारे में पढ़ा है। तो मैं यहाँ वकील साहब आपसे यही बस इतना कह करके बात को खत्म करवाऊंगा कि जो है आज हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मतवा समुदाय के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। जैसे कहीं ने बांग्लादेश शरणार्थी के रूप में कहते हैं, और नागरिकता से तो आजकल ये जूझ ही रहे हैं बिल्कुल भी। आप देख रहे हैं उनको इम्तियाज करने के लिए, आपने बताया कि मोदी जी और अमित शाह जी उनके यहाँ घर पर जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। आपने चर्चा भी किया, सांसद में जो है एक सांसद भी है उनका मतवा समुदाय का, जो बीजेपी का सांसद है, तो फिर से दोबारा उनके चलते आ रहे। तो आज जो मतवा समुदाय के लोग हैं या मतवा आंदोलन और मतवा धर्म से संबंधित जो लोग हैं, और दूसरे जो लोग हैं जो आज भी कहीं सुनने में अभी आज भी एक खबर है कि महिला मंदिर में गई थी, उसको नग्न करके घुमाया गया, इस तरह से मंदिर में जाने का उनको जो है अधिकार नहीं था। आज भी वो घटनाएं कहीं ना कहीं मिल जाती है, घोड़ी चढ़ने पर परेशानी आ जाती है। तो ये क्या मतवा समुदाय के लोग अगर का अनुसरण करते हैं, मतवा धर्म का अनुसरण करते हैं, क्या उसको निजात मिल सकती है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल करके मैं इस कार्यक्रम को यही खत्म करूंगा सर जी। जो मतवा हाँ, आंदोलन देखिए, है। सबसे पहले फिर बाबा साहब की बातों को मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि आपका प्रतिनिधित्व आप खुद ही कर सकते हैं, किसी और जी आपका प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकता है। तो जी मतवा समुदाय के लोगों को सबसे पहले ये बात अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि हमें अपना प्रतिनिधित्व खुद करना है, किसी जी अन्य को अपना प्रतिनिधि बनाने के और मानने के बजाय। जी अगर वो चाहें तो आज उनकी जो है तादाद करीब बंगाल में तकरीबन आपको जो है 24% जो है एससी समुदाय के लोग हैं, जी और 24% में आपको 20% के लगभग जो है यही लोग मिलेंगे, मतवा समुदाय के लोग। जी जी और वहाँ 24% में ये लोग 20% है, तो 20% का आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी है। 24 में 20 यही है, और तकरीबन 6% वहाँ पर जो है आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जिसको एसटी लोग बोलते हैं। तो ये दोनों तीनों मिल जाते हैं आपस में, तो आपको जो है 24-30% हो गई इनकी आबादी। तो वहां पर एक बहुत बड़ी संख्या 30% है दलित वर्ग की। अगर वो चाहें तो आपस में मिलकर के अपना एक बैनर, एक झंडा, एक संगठन बना करके अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो वहाँ 1/3 तो इनका बहुमत ऐसे है, 1/3 प्रतिनिधित्व तो अपने आप होने लगेगा इनका। तो सबसे पहले इनको मंदिर की और आडंबर का है, तो इनसे निकलना पड़ेगा। बाबा साहब ने स्पष्ट बात कर दी थी कि आपको उस धर्म में नहीं जाना है जहां पर आपको नीच कहा जाता हो, जहां आपका अपमान होता हो। उस मंदिर में नहीं जाना जहां आपको प्रवेश वर्जित है, और आपके वहां जाने से आपका अपमान होता है। साथ में आप वहां जाते हैं तो अपमान सहने के साथ चबूतरे पर रखे बक्से में आप अपमान को मतलब झेलते हुए भी उसमें जाके पैसे डाल के आते हैं। तो दो तरफा काम करते हैं, अपना अपमान भी करवाते हैं और अपमान करने वाले को आप आर्थिक मदद भी करते हैं वहां जाकर के। तो ये बातें इनको समझना पड़ेगा कि हमें वैसी कोई जगह पर नहीं जाना जहां मेरा अपमान हो
अब प्लस वहाँ कोई आर्थिक अनुदान नहीं दे के आना जिससे कि हमारे लोगों को हमारे विरुद्ध उनकी कार्रवाई चले, और अपने लोगों में से ही इनको अपना प्रतिनिधित्व खड़ा करना पड़ेगा, अपने नेता खड़ा करना पड़ेगा, अपना नेता चुनना पड़ेगा, तभी जा करके ये कोई भी समाज आगे बढ़ सकते हैं। वो बाबा साहब ने तो पूरे पिछड़ा वर्ग जिसमें SC ST OBC सारे आते हैं, इन सबों के लिए बात यही कही थी, और उनका एक सीधी सी बात थी ही कि एजुकेट और ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट जो करने की बात थी। तो ये जितने भी हमारे SC ST OBC वर्ग के लोग हैं, चाहे उसमें मतवा समुदाय के लोग भी क्यों ना हो, उन सब पर ये लागू है ये बात। तो अपना प्रतिनिधित्व आपको खुद करना ही पड़ेगा। जब तक आप दूसरे के भरोसे रहेंगे, दूसरा आपका प्रतिनिधित्व करने आएगा, तो वहीं आपका समझिए कि खराब होने जा रहा है, आपका सब सिस्टम खराब होने जा रहा है। तो हमें बार बार इन चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये अब समय आ गया, 70 साल 72 साल होने जा रहे हैं संविधान लागू होने के। आपका प्रतिनिधित्व किसी और ने ही किया है, जिसका नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। अब समय आ गया कि आप अपना प्रतिनिधित्व खुद करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। क्योंकि आज हम जो है उन महान आत्मा को, उन महान व्यक्तित्व को नमन करते हैं जिन्होंने जो है बहुत बड़ा क्रांति किया, इस दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को जो है जागृत करके एक बहुत बड़े एक आंदोलन में परिणित किया, जो आज कुछ धीमा सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने काम किया, इसलिए हम जो है समाज, दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज उनकी जयंती है और 6 मार्च 1812 में जो है उनका जो है जन्म हुआ था। तो आज उनकी परंपरा को बढ़ाने वाले लोग आज भी हैं, और इस तरह से जो है देखा जाए कि ये मतवा समुदाय आज भी नागरिकता के उस दंश को झेल रहा है, नागरिकता से वंचित है, लेकिन लोग बाग इनका काम करें। आज हम इस उनके जन्म दिवस पर हम इतनी ही प्रेरणा लेते हैं कि जो उन्होंने नारा दिया था कि जो है मुख में नाम, हाथों में काम और सबको शिक्षा एक समान, इसी नारे से हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमको आज भी वही आंदोलन चलाना चाहिए कि सबको काम मिलना चाहिए और सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है ना सबको जो है, जो मुख में नाम की बात है, मैंने अपने नाम की बात है, अपने प्रकाशम अपने बनने की बात है, इस बात को उनका अनुसरण करना चाहिए। इसी के साथ साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।